नारी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण। और जब स्वर्ण आभूषणों की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ। और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे। ये जो हमारे क्लाइंट थे वीरेंद्र कुमार अग्रवाल, इनकी जो है ग्राम रहमापुर में 1.19 हेक्टेयर एग्रीकल्चर डाइवर्टेड लैंड थी। अब उस भूमि पे इन्होंने बैंक ऑफ इंडिया सिविल लाइंस की जो शाखा थी, वहां से वर्ष 2011 में जो शासन की सब्सिडी योजना थी वेयर हाउस निर्माण के लिए, उसके लिए इन्होंने 90 लाख रुपए का लोन लिया था। और उसके लिए रहमापुर की जो प्रॉपर्टी थी उसको मॉर्गेज उन्होंने रखा था। और साइमल्टेनियसली 2012 में इनका एक प्लॉट था सन्मति नगर में, जिसपे मकान बनाने के लिए उसी बैंक से इन्होंने 30 लाख रुपए का लोन लिया था। तो दोनों लोन पास हुए थे और वो जो संपत्ति थी, प्लॉट भी और रहमापुर की जो संपत्ति थी, वो बैंक ने मॉर्गेज कर ली थी। अब जैसा कि नियम है, मॉर्गेज करी बैंक ऑफ इंडिया वालों ने, तो उनके जो अधिकारी थे उन्होंने जो उनके अप्रूव जो अधिकृत इंजीनियर रहते हैं, जैसे बैंक ऑफ इंडिया के उस समय अश्विन भारती जो है वो इंजीनियर उनके अधिकृत वो थे, उनसे उन्होंने वैल्यूएशन करवाया। तो 2013 में अश्विन भारती जी ने उस रहमापुर संपत्ति का वैल्यूएशन 3 करोड़ 20 लाख के करीब किया था। फिर 2014 में एक बार और बैंक ने उनसे वैल्यूएशन कराया, उस समय उन्होंने 3 करोड़ 61 लाख 80 हजार रुपए उसका वैल्यूएशन किया था। इस तरीके से इनको लोन वगैरह दिए गए। दुर्भाग्यवश 2018 में इनकी आर्थिक स्थिति व्यवसाय में नुकसान होने से इनका जो वो खाता था वो एनपीए घोषित हो गया और इस तरीके से बैंक ने 4 करोड़ 22 लाख रुपए की इन पे रिकवरी निकाली। उस रिकवरी को निकालने के परिप्रेक्ष्य में जो संपत्ति, जो इनका प्लॉट था, उस पे इन्होंने जो मकान बनाया था, उस मकान के भौतिक आधिपत्य को प्राप्त करने के लिए इन्होंने न्यायालय कलेक्टर खंडवा के समक्ष आरआरसी जारी करी। वो आरआरसी प्रचलित हुई, ये उपस्थित हुए। उस आरआरसी के दौरान न्यायालय कलेक्टर ने ये पाया कि जो ग्राम रहमापुर की संपत्ति है उसका मूल्य है 2020 में 6 करोड़ 15 लाख रुपए। तो जब उन्होंने देखा कि जब रहमापुर की संपत्ति का मूल्य 6 करोड़ 15 लाख रुपए है और बैंक को केवल 4 करोड़ 22 लाख रुपए रिकवर करना है, तो उन्होंने उनकी आरआरसी निरस्त कर दी कि अब आपको मकान पे भौतिक आधिपत्य की जरूरत नहीं है, आप वो संपत्ति बेचें, उसमें से आपकी रिकवरी आसानी से हो सकती है। ये ऑर्डर 2020 में न्यायालय कलेक्टर ने आरआरसी उनकी निरस्त करते हुए जारी किया। उसके बाद इन्होंने बैंक ने नीलामी की प्रक्रिया स्टार्ट करी। अब आप देखेंगे कि नीलामी की प्रक्रिया स्टार्ट करी और उसमें उन्होंने फिर से वैल्यूएशन कराया। तो वही अश्विन भारती जी जिन्होंने 2013 और 14 में उस संपत्ति का मूल्य 3 करोड़ 20 लाख और 2014 में 3 करोड़ 61 लाख रुपए बताया था, वही उन्होंने जब 2021 में फिर से उसका वैल्यूएशन किया तो उस संपत्ति का मूल्य उन्होंने 1 करोड़ 68 लाख रुपए बताया। मतलब 8 साल बाद, मतलब 2021 में उस संपत्ति का मूल्य बढ़ने की बजाय घट गया। ये इस तरीके से उन्होंने वैल्यूएशन किया। फिर बैंक के जो अधिकारी थे अभिनीत तिवारी और राहुल तिवारी, उन्होंने एक समिति गठित की और उससे उन्होंने वैल्यूएशन करवाया बैंक की कमेटी से। तो वो बैंक की कमेटी ने 1 करोड़ 48 लाख का वैल्यूएशन दिया। अब ये सारा जो प्लान किया गया, ये जो उस संपत्ति को नीलामी जो खरीदना चाहते थे जनरल वीर सिंह भाटिया और राजू भाटिया, उनको आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए ये जो बैंक अधिकारी है उनके स्वयं की आर्थिक लाभ के लिए, शायद उसमें अश्विन भारती जी भी इन्वॉल्व थे, इन सब ने कॉन्स्पिरेसी करी और इस तरीके से मतलब जो संपत्ति 2013-14 में 3 करोड़ और 3.5 करोड़ भारती जी ने बताई थी और जिस संपत्ति को न्यायालय कलेक्टर ने 6 करोड़ 1.25 लाख की माना था,
उस संपत्ति को एकाएक 2021 में बैंक और इन्होंने नीलामी पर्पज से कि कम में नीलाम हो और आर्थिक लाभ इनको हो सके, शासन को और बैंक को हानि हो सके, इन्होंने उसकी मूल्य 1,48,49 के करीब कर दिया और इस तरीके से वो संपत्ति उन्होंने जनरल वीर सिंह भाटिया को 1,50,00,000 में विक्रय कर दी। जब हमारे क्लाइंट को इस चीज की जानकारी हुई तो उन्होंने जो बैंक के अधिकारी थे उनको प्रपोजल दिया कि साहब आपने 1,50,00,000 में मेरी संपत्ति को बेचा है, जबकि उसका वास्तविक मूल्य 6.25 करोड़ से ऊपर है, चलो मैं 2,20,00,000 रुपए में वापस खरीदने का उसको वो देता। परंतु उन्होंने इनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। तब इन्होंने उसकी शिकायत विभिन्न फोरमों में की और अंततः कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को इन्होंने उसकी शिकायत प्रेषित की। अब जब सारा मामला उनके सामने गया तो उन्होंने इसकी जांच की। जांच के दौरान उन्होंने इंक्वायरी करी तो उन्होंने भी पाया कि न्यायालय कलेक्टर ने तो 6.25 करोड़ रुपए संपत्ति का मूल्य बताया। फिर उन्होंने जब वो देखा तो इन लोगों ने क्या किया कि उस संपत्ति पे जो वेयर हाउस निर्माण था वो लगभग 2308 स्क्वायर फीट पे था और इन्होंने वो कर अपवंचना और स्टाम्प ड्यूटी बचाने के लिए आपस में साठगांठ करके केवल 613 स्क्वायर फीट पे ही निर्माण बताया। अब इन्होंने ऑब्जेक्शन लिया तो कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ने उसकी इंक्वायरी करी। अब इन्होंने क्या किया कि अब अपन फंस जाएंगे, तो इन्होंने जनरल वीर सिंह भाटिया और इन्होंने एक दीपेश राठौर करके जो कॉन्ट्रैक्टर बताए गए हैं उनसे कुछ बिल वगैरह लिए और उनसे ये बताने का प्रयास किया कि साहब ये जब संपत्ति उन्होंने क्रय कर ली उसके बाद निर्माण किया, नवीन निर्माण है। और इसके लिए उन्होंने 2 पॉलिटेक्निक वाले जो अधिकारी थे वीडी सनखेड़े और अपूर्व साकल्य, उनसे भी प्रमाण पत्र हासिल कर लिए कि हाँ साहब ये जो निर्माण है ये पश्चात का है, नवीन निर्माण है। इसकी जानकारी इनको हुई तो इन्होंने अपनी तरफ से हरसूद से उसी रैंक के जो वीडी सनखेड़े और अपूर्व साकल्य थे वैसे हरसूद पॉलिटेक्निक कॉलेज से 2 अधिकारियों को बुलवाए और इन्होंने उसकी जांच करवाई। तो उन्होंने यही बताया कि नहीं साहब ये निर्माण तो बहुत पुराने हैं, नवीन तो कोई निर्माण ही नहीं हुआ। अब ये दोनों प्रमाण पत्र जब कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के समक्ष गए तो फिर उन्होंने उसकी एक निष्पक्ष कमेटी बिठाई और उन्होंने उनको आदेशित किया। तब उस कमेटी ने जांच करी और पाया कि ये सारे फर्जी दस्तावेज लगाए गए हैं, कोई नवीन निर्माण नहीं हुआ, ये जो सारा निर्माण है पुराना है। और इस तरह कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ने 17/11/2022 को अपना निर्णय पारित करते हुए ये माना कि ये बैंक अधिकारी जनरल वीर सिंह भाटिया और राजू भाटिया और ये सब इन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी करके मिलके शासन को हानि पहुंचाने के लिए कम निर्माण बताया और इस तरीके से रजिस्ट्री करवाई है। और फिर उन्होंने 20 लाख रुपए की उनके ऊपर लगभग 20 लाख रुपए की रिकवरी निकाली भारतीय मुद्रांक शुल्क की धारा 40 के तहत उनको दोषी ठहराते हुए। अब ये सारी स्थिति की जब इनको जानकारी हुई तो इन्होंने पुलिस को, एसपी साहब को, सभी जगह इस चीज की सूचना दी, लेकिन कहीं से कहीं तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंततः तो फिर हमने 156(3) के तहत न्यायिक दंडाधिकारी डाबर साहब के समक्ष एप्लीकेशन दी। वो शिकायती आवेदन पत्र के आधार पर भी पुलिस ने लंबे समय तक प्रतिवेदन प्रेषित नहीं किया। अंततः जब कोर्ट ने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूप अपनाया तब वो प्रतिवेदन आया। उस प्रतिवेदन में भी उन्होंने गोलमोल जवाब देके उसको कार्रवाई को समाप्त करने का प्रयास किया। तब हमने प्राइवेट कंप्लेंट परिवाद पत्र प्रस्तुत किया और माननीय न्यायालय के समक्ष ये सारे तथ्य, सारे दस्तावेज जो न्यायालय कलेक्टर का ऑर्डर था और जो कलेक्टर ऑफ स्टाम्प का था, और ये सारे जब हमने सारे फैक्ट उनके सामने पेश किए तब ये माननीय न्यायालय ने 18/3/2024 को भी ये ऑर्डर पारित किया और उन्होंने ये अभिनीत तिवारी जो बैंक ऑफ इंडिया सिविल लाइंस के प्राधिकृत अधिकारी हैं, राहुल तिवारी जो प्रबंधक उस बैंक ऑफ इंडिया के हैं, अश्विन भाईती ये खंडवा के इंजीनियर हैं, जनरल तत्कालीन जनरल वीर सिंह उर्फ राजू भाटिया ये जिन्होंने वो संपत्ति क्रय की, दीपेश राठौर जिन्होंने वो सारे फर्जी बिल लगाए कि नवीन निर्माण किया गया, वीडी सनखेड़े ये शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के अधिकारी हैं, अपूर्व साकल्य प्राचार्य हैं वहां के। इन लोगों के खिलाफ 7 लोगों के खिलाफ माननीय न्यायालय ने श्री मोहन डाबर साहब जो पीठासीन अधिकारी हैं उन्होंने 420, 465, 467, 470, 471, 419 इन धाराओं के तहत जो
सेशन ट्रायल धारा है, इसके तहत उन्होंने संज्ञान लिया और ये माना उन्होंने कि इन सब लोगों ने कॉन्स्पिरेसी करके शासन को हानि पहुंचाने और स्वयं लाभ प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी, बेईमानी, दस्तावेजों की कूट रचना, ये सब करते हुए आपराधिक कृत्य किया है और ये संज्ञान लिया है और अब इन लोगों के खिलाफ सम्मन्स इशू हुए हैं। जो जुर्म है, इसमें जो ट्रायल होना है वो सेशन कोर्ट के समक्ष है, इसमें जेएमएफसी कोर्ट को ट्रायल का पावर नहीं है। इसमें पुलिस सीधा कोर्ट में डायरेक्ट एफआईआर रजिस्टर कर दी प्राइवेट कंप्लेंट जो हमने करी है उसके आधार पर संज्ञान लिया है। पुलिस ने तो एफआईआर दर्ज नहीं की थी, हमने कई बार इनको जो इन्होंने परिवादी ने टेक्निकल केस है, माने जनरली जो प्रोसीजर है वो पहले एफआईआर होती है। मतलब दो तरीके का होता है, या तो पुलिस एफआईआर के थ्रू केस दर्ज करती है और अगर पुलिस नहीं करती है तो हमको दूसरा ऑप्शन जो धारा 200 के तहत परिवाद प्रस्तुत करने का रहता है। इसमें न्यायालय ने संज्ञान लिया है। अब न्यायालय ने उनको सम्मन्स इश्यू किए हैं कि ये केस आपके खिलाफ इन धाराओं में रजिस्टर्ड हुआ है। अब उनको यहाँ उपस्थित होना है और उपस्थित होकर जमानत कराएंगे या आगे जो भी कार्रवाई है उनके खिलाफ ये केस चलेगा। हाँ, नहीं, अभी तो इनको जेएमएफसी कोर्ट के सामने है, फिर ये केस को कोर्ट कमिट करेगी क्योंकि जेएमएफसी कोर्ट के क्षेत्राधिकार का नहीं है इसको। हाँ, वो तो भी है, बोलेंगे कि आप वहां जाओ, वहां से जमानत। हाँ, वो एक तरह से केस रजिस्टर जैसे पुलिस थाने में होता है, ऐसी कोर्ट में हो गया, कोर्ट में रजिस्टर, मतलब इसको एफआईआर के पैरेलल माना जाए। हाँ, उनको भी इसमें जमानत ही करानी। बिल्कुल बिल्कुल। एपिसोड में ये तो डिफॉल्ट हो गए थे, एमपी हो गए थे, ठीक है। अब जो बैंक को जो रिकवरी थी वो सर, आप स्टाफ ने इनकी आरआरसी क्यों रिजेक्ट करी थी? क्योंकि उनका कहना था कि 6.25 करोड़ की प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन है और बैंक को कितना लेना है, कुल 4 करोड़ 22 लाख इनसे लेना है। तो आप उस प्रॉपर्टी को सेल करो, आपके आसानी से 4 करोड़ 22 लाख रुपए वसूल हो जाते हैं। पर इन्होंने आपस में कॉन्स्पिरेसी करके वो जो संपत्ति 6.25 करोड़ की थी, उस संपत्ति को मात्र 1.5 करोड़ में उन्होंने जनरल वीर सिंह भाटिया को विक्रय कर दिया। तो बैंक को भी हानि हुई, शासन को भी हानि हुई और ये इस तरीके का मामला है कि शायद बहुत सी बैंकों में, और ये बहुत बड़ा स्कैंडल हो सकता है अगर इसकी तह पे जाए तो, ऐसा शायद बहुत सी जगह हो रहा हो कि ये अधिकारी लोग इस तरीके भाई उन्होंने अपने अपने लाभ प्राप्त कर लिए, लेकिन अल्टीमेटली हानि किसको हुई? बैंक अपनी रिकवरी से वंचित रह गई, शासन को उनकी जो स्टैंप ड्यूटी मिलना थी वो उससे वंचित हो गए। तो ये परिवादी जो थे जनरली कोई इतनी जद्दोजहद कर नहीं पाता, इन्होंने अपनी तरफ से काफी प्रयास किए, सब कुछ लाने का काफी लड़ाई लड़ना पड़ी, 3 से 4-5 साल लग गए इनको इस चीज में। तो फरियादी वीरेंद्र कुमार अग्रवाल। हाँ हाँ, ये सालों में इनके तो विभाग को भी, हाँ, विभाग को भी जाएगा इनके। निश्चित रूप से जब ये आएंगे कोर्ट में उपस्थित होंगे तो निश्चित रूप से केस इनके खिलाफ रजिस्टर्ड हुआ है तो इनके विभाग को भी जानकारी जाएगी, बैंक वालों को भी जानकारी जाएगी, जाना ही चाहिए। अश्विनी भारती जी जो इंजीनियर हैं, जो जनरल वीर सिंह भाटिया और दीपेश, ये सभी के खिलाफ 7 लोगों के खिलाफ रजिस्टर्ड हुआ है। जिले का पहला मामला अपन बोल सकते हैं जो प्रकाश में आया, ऐसे कई मामले हो सकते हैं। अब इसके बिना ये मतलब इस पे अपने को विचार करना है कि कितना बड़ा स्कैंडल, हर बैंक में कई संपत्तियां नीलाम होती है, कई लोग एनपी होते हैं, किस तरीके से ये मिली भगत करके कम दामों पे अधिक की संपत्ति। अब आप खुद विचार कीजिए, जो 2013 और 14 में जिस संपत्ति का वैल्यूएशन 3.5 करोड़ से ऊपर था, 2020 में जो 6.25 करोड़ थी, वो 8 साल बाद जब 2021 में उसको करा गया, उसी इंजीनियर द्वारा जिसने पहले इसका वैल्यूएशन ज्यादा बताया था, 8 साल बाद संपत्ति का मूल्य बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? आनंद नगर वाले हैं अश्विन भाई की आनंद। अच्छा, इसमें रजिस्टर भी इसमें नहीं देखा क्योंकि जब रजिस्ट्री हुई थी इस मामले में या उसकी रिएक्शन किया रजिस्टर ने शिकायत किया। हाँ, रजिस्ट्री होने के बाद जब इनको इस तथ्य की जानकारी हुई तो इन्होंने जो बैंक मैनेजर है उनको ये ऑप्शन दिया कि आप 1.5 करोड़ में उस संपत्ति को बेच रहे हो, मैं 2.20 में लेने को तैयार हूँ, 2 करोड़ 20 लाख में।